मेरा नाम पंकज है और आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटे एक किस्से के बारे में बताने जा रहा हूं। मुझे याद है उस रात मैं किसी काम से लेट हो गया था और घर की तरफ जा रहा था। मैं पैदल था, मेरे पास कोई वाहन या फिर कोई गाड़ी नहीं थी। मैं पैदल उस रास्ते से आराम से घर की ओर जा रहा था और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात भी नहीं थी। मैं अपनी मस्ती में चलता जा रहा था। रात ज्यादा हो चुकी थी, अंधेरा था। थोड़ी दूर आगे चला तो देखा उसी रोड पे एक फार्म हाउस पड़ता है जहां पे शादी हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वहां पे लोग बहुत रो रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैं जाकर देखने गया कि आखिरकार यहाँ हो क्या गया। मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जिस लड़की की वहां पे शादी थी उसकी उसी जगह पे मृत्यु हो गई थी। उसकी डेड बॉडी वहां पे नीचे थी। मैं उसे देख के थोड़ा सा चौंक गया कि मतलब आज ही इसकी शादी थी और आज ही इसकी मौत हो गई। भगवान ने भी कैसा खेल खेला। थोड़ा सा मन उदास हुआ, लेकिन फिर मैं वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर तो मन में वही सब बातें चलती रही, लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद मुझे एक चीज महसूस हुई कि जैसे मेरे पीछे कोई दबे कदमों से चल रहा हो। मैं थोड़ा दूर आगे चलूं तो मुझे ऐसा एहसास हो मेरे पीछे कोई चल रहा है और मैं पीछे मुड़ के देखता कि कौन है तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। जितनी देर तक मैं चलता रहा मुझे अब मेरे पीछे से कदमों की आहट आती रही। मुझे लगता रहा बार बार जैसे कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी मैं देखूं तो मुझे कोई दिखाई ना दे। थोड़ा डरा सहमा धीरे धीरे मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था और कुछ देर बाद अपने घर पहुंच गया। अपने घर पहुंचते ही अपने कपड़े चेंज किए, फ्रेश होकर सोने के लिए चला गया। वो सारी चीजें जो मैंने देखी, जो अभी मैंने महसूस करी, इन सबको मैं भूलना चाहता था। अपने कमरे में जाकर सो चुका था। लेकिन सुबह जो कुछ भी हुआ वो मेरे परिवार के लिए एकदम चौंकाने वाला था। सुबह हो चुकी थी और आमतौर पर मैं थोड़ा लेट उठता हूं तो मेरी मम्मी मुझे उठाने के लिए आती है। जब मेरी माँ मुझे उठाने के लिए आई तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वो हंसने लगी और सोच में भी पड़ गई कि ये क्या हो रहा है। वो जैसे ही उन्होंने मेरा कमरे का गेट खोला तो उन्होंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पे बैठा हूं, लेकिन मैंने एक साड़ी पहनी हुई है, मेरे हाथों में चूड़ियां हैं और बिल्कुल वैसा मैंने वेशभूषा धारण की हुई है जैसे एक औरत करती है। तो सारी चीजें जो मैंने पहनी हुई थी वो मेरी माँ की थी, तो सब मैंने पहना हुआ था। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, उस समय मुझे होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीजें जब मेरी माँ ने देखी तो मेरी माँ जोर जोर से हंसने लगी। उन्होंने घर में बाकी सबको भी बुलाया, मेरे पापा को भी बुलाया, दिखाने के लिए कि ये देखो क्या मजाक कर रहा है, सुबह सुबह ये अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर मैं घर वालों से इस तरीके का मजाक करता रहता था ताकि घर का माहौल अच्छा और हल्का रहे। लेकिन उस दिन उन्हें लगा कि शायद मैं आज भी सुबह सुबह ये मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो मजाक नहीं था। मेरी माँ हंसने लगी, उन्होंने पापा को दिखाया तो पापा भी हंसने लगे। वो कहने लगे कि भाई तू सुबह सुबह चालू हो गया, ये सब क्या कर रहा है, तो लड़की बनने का शौक है तुझे। मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा मेरे नजदीक आए और मेरे को पकड़ के कहने लगे कि क्या कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ये सब उतार दे। लेकिन तभी मैं उनको एक ऐसा जवाब देता हूं जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो आवाज मेरी नहीं होती, बल्कि वो एक लड़की की आवाज होती है। एक लड़की की आवाज में मैं उनको जवाब देता हूं कि ये पंकज नहीं है, मैं तो एकता बोल रही हूं। पंकज तो सो चुका है, अभी मैं एकता हूं और मुझे तो ऐसे ही रहना पसंद है। जब ये लहजा मेरे परिवार वाले सुनते हैं तो उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, उनके चेहरों की हंसी एकदम से छीन जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि अभी उन्होंने क्या सुना। माँ एक कदम पीछे हो जाती है। वो दोबारा बोलती हैं कि पंकज ये मजाक नहीं चल रहा। उनकी आवाज में अब थोड़ी सी घबराहट दिख रही थी। मेरे पास से दोबारा आवाज आती है एक लड़की की लहजे में कि मैं मजाक क्यों करती, मैं सच में एकता बोल रही हूं, पंकज तो सो रहा है। जब ये आवाज उन्होंने दोबारा सुनी तो वो समझ चुके थे कि ये पंकज नहीं है। मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों कमरे से बाहर जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये लड़की की आवाज में इतनी कैसे बात कर रहा है। चलो हमने माना मजाक करता है कपड़े बदल के इस तरीके का, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये पंकज नहीं हो सकता, ये कोई और है। इस तरीके की घबराहट
मम्मी और पापा के दोनों को हो चुकी थी कि ये क्या हो रहा है, एकदम से इस तरीके की हरकतें। कुछ देर तक तो मम्मी पापा बाहर खड़े होकर बात करते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ अकेली आती है मुझसे बात करने के लिए। वो आके मेरे नज़दीक बैठती है और बोलती है कि बेटा ये क्या हो गया, तू किस तरीके की हरकतें कर रहा है। तभी मैं उनकी तरफ घूमता हूँ और हंसते हुए एक लड़की के लहजे में बोलता हूँ कि अरे मैंने आपको बताया तो, ये पंकज थोड़ी है, मैं तो एकता बोल रही हूँ, पंकज तो सो रहा है। तो मेरी मां बोलती है कि एकता कैसे हो सकती है, तो पंकज है हमारा लड़का। तो जो मेरे अंदर आत्मा होती है वो बताती है माँ को कि इसकी कोई गलती नहीं है, मैं तो उसके साथ आई हूं। वो माँ को बताती है कि ये एक जगह से गुजर रहा था, वहां पे एक लड़की की मौत हो गई थी, उस लड़की को मैंने ही मारा था, मुझे किसी ने भेजा था, उसको मार दिया था मैंने। ये तभी वहां से गुजर रहा था और इसके शरीर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसने इत्र लगाया था, जो भी लगाया था, बस मैं खिंची आई इसके पीछे पीछे, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अब ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छा लड़का है। जब माँ ये सारी चीजें सुनती हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। वो समझ चुकी थी कि ये कोई आत्मा है। वो चुपचाप वहां से उठती हैं और बाहर चली जाती हैं। ये सारी बातें जो अभी माँ ने सुनी वो सब पापा को बताती है। घर में एकदम से मातम का माहौल बन चुका था। माँ और पापा दोनों इतने परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी जब शाम हुई तो माँ ने घर में पूजा करनी शुरू करी। वो आमतौर पर डेली पूजा करती थी, लेकिन उस दिन वो थोड़ा जोर जोर से बोल रही थी, मंत्रों का उपचार जोर जोर से कर रही थी कि शायद इससे कुछ हो। जब माँ पूजा कर रही थी उसी वक्त पापा ने लोबान जलाई और उसका धुआं पूरे घर में करना शुरू किया। लेकिन ये पापा के लिए बहुत बड़ी गलती थी। तो जैसे ही धुआं कमरे में आने लगा तभी मैं उठकर, यानी कि मेरे अंदर जो आत्मा थी वो मेरे शरीर को लेकर बाहर इतनी जोर से भागती हुई आई और पापा को गले से पकड़ के हवा में उठा दिया और बोलने लगी कि हिम्मत कैसे हुई इसको जलाने की, इसको अभी बुझा दे वरना अभी तेरे को मार दूंगी। मैं उसी वक्त वो सारी पूजा पाठ छोड़कर पापा के हाथ से लोबान लेती है और वो उसे तुरंत बुझा देती है। वो जैसी ही लोबान बुझती है तो वो पापा को छोड़ देती है। पापा की गर्दन पे उंगलियों के निशान छप जाते हैं। पापा का मुंह लाल हो जाता है। पापा और मम्मी दोनों समझ चुके होते हैं कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारे लड़के के साथ साथ ये पूरा परिवार तबाह कर सकती है। माँ उसी वक्त मेरी दादी को फोन लगा के उनसे बात करती है, उन्हें सब बताती है। मेरी दादी बस माँ से ये कहती है कि बेटा देख, जो भी हो सके जितना जल्दी किसी पंडित, किसी बाबा, किसी तांत्रिक या कोई भी मौलवी, उससे जाकर बात कर। देरी 1 मिनट की मत कर, अगर और देरी हो गई तो कुछ भी हो सकता है। उसी वक्त आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करी पूछने के लिए कि कौन सा बाबा है कि जिससे हम मदद ले सकें। कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई बाबा, तांत्रिक, कुछ भी, लेकिन हमें मदद चाहिए। कई लोगों से पूछने के बाद पता चलता है कि एक बाबा है, उससे जाकर बात करते हैं उसी रात। तो वो बोलता है कि 3-4 दिन तक तो मेरे पास समय ही नहीं है, मुझे और लोगों को देखने जाना है। आप 3-4 दिन तक का इंतजार करते हैं तो बताइए, वरना आप कहीं और देख लीजिए। मेरे पापा बोलते हैं कि नहीं, 3-4 दिन क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता। उसके बाद जब वहां से पापा निकल रहे होते हैं तो तभी एक आदमी पापा को रोक के बोलता है कि भाई साहब, मैं एक आदमी को जानता हूं, आप उसके पास जाइए। इनके पास तो आपको समय लग जाएगा, लेकिन जैसी आपकी परिस्थिति है, एक आदमी को जानता हूं, उसके पास जाइए, उसको सारी बात बताइए, मैं आपको पता दे रहा हूं, आप जाकर उससे बात कीजिए। पापा उसके बताए हुए पता पे पहुंचते हैं और उस आदमी को सब बात बताते हैं। वो आदमी बोलता है कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन कुछ सामान आप लेके रखिए। वो बताता है कि आधी किलो नींबू, 2 सूखे नारियल और लौंग, ये सब लेकर आप अपने पास रखिए, मैं आपके घर चलता हूं। अगली सुबह वो घर पे आता है। वो सारा सामान जो उसने बोला था वो घर पे मौजूद होता है। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है उसे एहसास हो जाता है कि घर में एक नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, तो बहुत शक्तिशाली है। घर वाले बताते हैं कि वो उसके अंदर कमरे में बैठा हुआ है, एक लड़की बनकर बैठा हुआ है, साड़ी डाल रखी है, बिंदी लगा रखी है, चूड़ियां हैं, हार पहने हुए हैं, इस तरीके का उसका वेशभूषा है। अब बोलता है कि आप घबराए ना,
वो वही बाहर कमरे में बैठ जाता है। वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ चीज़ दीजिए जिसके ऊपर मैं आग जला सकूं। तो घर वाले उसे एक तसला ला के देते हैं जिसके ऊपर वो लकड़ियां रख के एक आग जलाता है। वो आग प्रज्वलित हो जाती है और वो आदमी उस आग के सामने बैठा रहता है। वो फिर घर वालों से कहता है कि जितने भी नींबू आप लेके आए उन सब नींबुओं के अंदर 2-2 लौंग घुसा दीजिए, उसके अंदर जोर से दबा दीजिए ताकि वो बाहर ना निकले। घर वाले उस सब नींबुओं के अंदर जैसा वो बोलते हैं उन नींबू में वो सब कर देते हैं। उसके बाद वो सारी सामान अपने पास मंगाता है। पहले तो वो अपने पास से कुछ सामग्री जैसी चीज होती है जो उस आग के अंदर डालता है। फिर एक एक करके जितने भी नींबू थे वो सब उस आग के अंदर डालने शुरू करता है। बाद में उसके हाथ में जो सूखे नारियल होते हैं उसमें वो कुछ लिखता है अपनी उंगली से, जो दिखाई नहीं देता क्योंकि कुछ चीज नहीं होती, बस उंगली नारियल के ऊपर फिरा रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो आदमी कुछ नारियल पे लिख रहा है और एक एक करके वो दोनों नारियल उस आग में डाल देता है। वो सूखे नारियल चटकने लगते हैं और जैसे ही वो नारियल चटकने शुरू होते हैं, जलने शुरू होते हैं, अंदर बैठा जो पंकज था जिसके अंदर एक चुड़ैल थी वो भागता हुआ आता है और उस आदमी के सामने आके खड़ा हो जाता है। जब घर वाले उसका चेहरा देखते हैं तो वो रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो एक लड़की की आवाज में कहता है कि ये सब बंद कर दे, मैं इस लड़की को छोड़ के चली जाऊंगी लेकिन इसे बंद कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो आदमी बस ये पूछता है कि तो क्यों आई थी। वो बताती है कि ये तो वहां से बस गुजर रहा था लेकिन इसकी खुशबू ऐसी थी कि मैं खिंची चली आई, इसके पीछे पीछे आ गई, बस ऐसा ही है, मेरे को किसी ने भेजा नहीं है, बल्कि मुझे तो एक लड़की को मारने के लिए भेजा था, मैं उसे मार चुकी हूँ, मैं तो बस इसकी खुशबू सूंघकर इसके पीछे पीछे चली आई। वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन जैसा ये पहले था इसको बिल्कुल वैसा करके जा, ये सब जो तूने पहना हुआ है सब उतार और ये लड़का जैसे पहले था बिल्कुल वैसा कर और वहां से चली जा। पंकज भागता हुआ अंदर जाता है। वो अंदर कमरे में जाता है और अपने जो सब उसने पहना होता है वो सब एक एक करके उतारने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहता है कि आप अंदर जाके देखिए कि क्या हो रहा है। जब पंकज के घर वाले अंदर जाके देखते हैं तो पंकज नीचे जमीन पे बेहोश गिरा रहता है, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता। पहले तो उसके घर वाले उसके शरीर पर कपड़ा डालते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद पंकज आँख खोलता है, वो होश में आता है और अपने घर वालों से बोलता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो और आप लोग रो क्यों रहे हो। वो आदमी बाहर बैठा है, वो कौन है, वो कौन सा पंडित, क्या हो रहा है घर में। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि हम तुझे बताएंगे, तो रुक जा। पंकज को कुछ याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा था अभी तक। बाद में वो आदमी बोलता है कि वो चुड़ैल, वो ताकत, वो शैतानी आत्मा जो भी थी वो जा चुकी है, अब घबराए नहीं, अब सब कुछ ठीक है। ये जितनी भी सामग्री जल रही है जब ये सूख जाए, बुझ जाए, आप इसको जाकर किसी नदी में या फिर किसी बहती हुई धारा में प्रवाहित कर देना। बस ध्यान रहे कि आगे से कभी भी आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और आपने अपने शरीर पर इत्र, सेंट, जो भी चीज़ें होती हैं जिनमें से महक आती हैं वो लगा रखी होती हैं, तो कभी भी उस जगह ना जाए जहाँ पे बिल्कुल ताज़ी मृत्यु हुई है। ताज़ी मृत्यु मतलब अभी हाल ही में ही कोई मरा है, गलती से भी ना जाए। अगर आपके शरीर पे ऐसी कोई चीज़ लगी है तो गलती ना करें। कई बार वो आत्मा ये खुशबू सूंघकर आपके पीछे लग सकती है और यही आपके लड़के के साथ हुई थी। उस रात जब ये वहां से गुजर रहा था तो किसी की मृत्यु हुई थी और ये इसने अपने कपड़ों पे इत्र सेंट लगाया था, इसी वजह से वो आत्मा इसके पीछे लग गई। आप इस चीजों का ध्यान रखें कि ऐसा अब दोबारा ना हो। वो आदमी ये सब बोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद से पंकज एकदम ठीक रहा, लेकिन उसने वहां से एक सीख ली कि अब वो गलती से भी अपने शरीर पर सेंट या इत्र नहीं लगाता। चाहे वो किसी शादी फंक्शन में ही क्यों ना जाए, वो तब भी इत्र और सेंट नहीं लगाता। वो इतना डर चुका था इन सब वाक्यों से। उसके बाद से पंकज एकदम ठीक रहा। दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो या कुछ भी चीज़ मुझसे कहना चाहते हो, तो आप मुझे अपना सवाल, अपनी जो भी बात है मुझे भेज सकते हैं। मैं उन सवालों के जवाब आपको दूंगा अपनी आने वाली अगली वीडियो में। तो आप मुझे वो सवाल मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़िए, मुझसे अपने सवाल पूछिए या जो भी बात आप कहना चाहते हैं मुझसे कहिए। मैं उन सब बातों को अपनी अगली आने वाली वीडियो में आपका नाम लेके ज़रूर से डालूंगा। मुलाकात फिर होगी आपसे अगली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।